हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और डिवाइन ट्रैवलिंग व्लॉग, जिसमें आपको पता है कि ज्यादातर मैं जो है क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक स्थान पर यात्रा करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों सुकंडा देवी। तो चलो आपको सुकंडा देवी के दर्शन करवाऊंगी अपने साथ। और धनोल्टी में है ये, देहरादून के आसपास। आई थिंक फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं कभी गई नहीं। और सब कुछ आपको मैं साथ साथ में दर्शन करवाती रहूंगी। जो भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जो भी कुछ जहां भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, सब चीजें आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं आपको क्या करना है, तो बाद में गाइस आपको मैं दिखा देती हूँ। आज जो मेरे साथ जा रहे हैं, एक्चुअली आज जा रहे हैं मामा, उनकी बेटियां दोनों, सॉरी एक बेटी जा रही है छोटी वाली, कोमल को तो आप मिले हुए हो। छोटी जो पीहू है वो जा रही है, साथ में जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। नन्नू को हम छोड़ के जा रहे हैं घर ही। ये जा रही है निक्की, जो ऑलवेज मेरी ट्रैवलिंग पार्टनर रहती है। और ये वन्या जा रही है, ये जा रही है पीहू। अभी आपको बाकी सबसे मिलाकर लाती हूँ मैं, वैसे आपको दिखा दूं। अभी मामा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मेरे मामा, ये है मेरा भाई। ये हमारे घर का मंदिर। ये मम्मी दे दीजिए। ये कोमल थोड़ी साइड है, प्लेट भी चाहिए। इसको मम्मी पूछ रही है खाना। एक्चुअली सबने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया और पीहू ने नहीं खाया। हम खाएंगे अपनी बस में बैठकर। तो मम्मी वही पूछ रही है आपको डिस्पोजेबल में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी में निकले हम लोग। एक्चुअली भूल ही गए थे कि हमारी जो हमने अपनी बस बुक कर रखी थी, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो जल्दीबाजी में हमने फटाफट कैब बुक करी और क्या कहते हैं, बस फटाफट से हम लोग बस हमें ISBT पहुंचना था। तो थोड़ा सा टेंशन में हो गए, तो मैंने घर से ब्लॉग निकलने का नहीं बनाया। अभी हम अपनी बस में बैठ चुके हैं और अब हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हैं। तो मैं जो है अपना ब्लॉग बना रही हूँ, आपको बता देती हूँ और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मेरे साथ मेरी सिस्टर जो ऑलवेज हमेशा रहती है, निक्की है। और मामा की बेटी जा रही है पीहू, मामा जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों, दिल बड़ा उदास है, बिकॉज क्योंकि नन्नू को घर छोड़ा है और आज वन्या को भी निक्की शिवा के पास छोड़ा। ये कह रही थोड़ा सा सामान, और मैं थोड़ा सा फ्री माइंड होकर थोड़ा सा माथा वाथा टेकूं, हर जगह पे जाऊं। तो मेरी निक्की, पहले अब निक्की से मिलो, फिर पीहू से मिलाती हूँ और पीछे मामा और हस्बैंड से मिलाती हूँ। फिर से निक्की से मिलो गाइस, अब मिलो। ये है मेरे मामा, हाय बोलो मानो। तो गाइस जय माता की, चलते हैं सुकंडा देवी और आपको दर्शन करवाती हूँ। मैं तो ढंग से नाम भी नहीं ले पा रही हूँ गाइस, मैं आपको सच बताऊँ। ये हम जो सुकंडा देवी का हमारा ट्रिप बना है, ये एक्चुअली निक्की की वजह से बना है। वो ही ज्यादा ये सब चीजें देखती रहती है और फिर मुझे बोलती है यहाँ चल वहाँ चल। तो हम उसी के मतलब उसको ज्यादा जैसे पूरे के शक्तिपीठ के दर्शन करें। यस, तो अभी देखते हैं ये हमारा कौन सा शक्ति, अभी मेरा 3rd या 4th शक्तिपीठ है। और निक्की का कितना है? मेरा भी आई थिंक। तो गाइस आपको मैं अच्छे शक्तिपीठों के दर्शन कराती रहूंगी। मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे शक्तिपीठों के दर्शन करवा सकूं। एक्चुअली हमारा सुकंडा देवी की जो प्लान बनना था वो 10 दिन बाद का बनना था, पर ये पीहू के चक्कर में हम चले गए। ये रही पीहू जिसके चक्कर में बना है। तो गाइस चलो, अभी हम अंधेरा है तो अभी जो है आपको ज्यादा बाहर का दिखा नहीं सकती। अभी हम सोएंगे और सुबह मिलते हैं। वो टिहरी झील की तरफ जाएगा वो तो। गाइस हम लोग हो चुके हैं ऋषिकेश। हम लोग अपनी बस से नीचे उतरे हैं। नेपाली फॉर्म बताओ, टाइम दिखाओ। आपको कैसे दिखा देती हूँ मैं। 5:01 और हम उतर चुके हैं ऋषिकेश। ये हमारी पीछे बस। हम बात कर रहे हैं अब कि जहाँ पर जैसे भी जाना, चंबा जाना आई थिंक हमें। तो अभी हमारा जो ग्रुप है वो उतर चुका है। ये भी पीहू, निक्की, मामा बातचीत कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड निक्की। तो चलो गाइस देखो, अभी अर्ली मॉर्निंग है और बड़ा ही खूबसूरत सुहाना सा मौसम है। हल्की हल्की बारिश आ रही है और वेदर चेक करो तो अनुजादा गाइस हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। ये मामा बैठ गए, ये है हमारी पीहू, निक्की, जो हस्बैंड है वो आगे बैठे हुए ऑटो वाले भैया के साथ। और
अब आपको मैं आपका चेहरा दिखा देती हूँ और ये हमारी जर्नी बाहर की, मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। बहुत अच्छा वेदर है गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्लियर दिख रही है मैं, देखिए मैं क्लियर दिख रही हूँ। रिक्शे पर बैठकर दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बस अड्डा, और बस अड्डा से हमें जो है पकड़नी है चंबा की बस। तो बस ये जो ऑटो वाले भैया हैं हमें वहीं पहुंचा रहे हैं। हम पहले वहां पहुंचकर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे, चाय वगैरह लेंगे, और उसके बाद जो है चंबा की बस पकड़ेंगे और चंबा की तरफ निकलेंगे। तो हम जैसे जैसे बस अड्डे की तरफ पहुंच रहे थे तो हल्की हल्की बारिश की बौछार हो रही थी, पेड़ पौधे थे, बहुत ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। और मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी जो बॉडी है वो कितना रिफ्रेश फील कर रही थी, जबकि हम पूरी रात सोए नहीं थे। डिस्टर्बिंग नींद रही थी, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो नींद इतनी अच्छे से आ नहीं पाती है। तो उसी चक्कर में थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग रही थी मैं, मेरे को हल्का-सा हेडेक भी था। बट जैसे हम बस से नीचे उतरे और यहाँ ऑटो में बैठे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यार कि इतना रिफ्रेशिंग फ़ील हो रहा था, इतनी प्यूरीफाई एयर थी कि मतलब जो हम चारों तरफ पेड़-पौधों की जो खुशबू थी ना, वो इतनी अच्छी लग रही थी ना कि ऐसे लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसा-सा फ़ील हो रहा था। और क्या ही मैं आपको बताऊँ, जो ये जैसे-जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये ऑटो, पेड़ आ रहे थे, पौधे आ रहे थे, और यहाँ पर कॉलोनीज़ भी थी, होटल्स बने हुए थे आई थिंक। कॉलोनीज़ तो बीच में अंदर सड़कों पर जाते हुए दिख रही थी कि अंदर कॉलोनीज़ हैं, बट रोड पर तो होटल्स थे और शॉप्स थी। और जैसे दूर-दूर पहाड़ भी दिख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, और एक अच्छी-सी फीलिंग आ रही थी, डिवाइन स्पिरिचुअल फीलिंग, कि बस भगवान में खो जाओ, भगवान के मतलब पास पहुँच गए हम जैसे। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ये जो उत्तराखंड खंड की जो भूमि है, सच में दोस्तों बहुत पावन और देवभूमि जो इसको कहा जाता है। वाक़ई में आपकी जो आत्मा से अगर आप जाते हैं तो आप फ़ील करते हैं स्पिरिचुअलिटी, वहाँ पर आपको डिवाइननेस फ़ील होती है, और आपका मन शांत हो जाता है, आप बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। कुछ भी आपको मतलब कि उल्टा-सीधा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाते हैं, डिवाइननेस में खो जाते हैं बिल्कुल। अगर आप अपनी आत्मा से सच में भगवान से मिलने जा रहे हैं, अगर आप एन्जॉय करने के पर्पज़ से जा रहे हैं, घूमने-फिरने के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप सच में भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो आपको भगवान मिलते हैं, फ़ील होता है कि भगवान वहाँ हैं और वो आपके साथ चल रहे हैं, वो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाते हैं, चाहे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आए, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ हों, बॉडी इश्यूज़ हों, या ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ भी हो, वो सब कुछ सेटल करवा देते हैं। वो आपकी जो भी जहाँ तक की जो जर्नी आप स्टार्टअप करते हो जहाँ से, और जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपको भगवान पहुँचा ही देते हैं। हम लोग गाइस बस अड्डा पहुंच चुके हैं, और बस पकड़ने से पहले एक बार फ्रेश हो जाएं और उसके बाद बस पकड़ेंगे। और फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी बस में बैठ गए और चंबा की तरफ जाने लगे। बस में बैठे और बस चलने लगी। थोड़े से तो पहले रोड वगैरह ऐसे आए जैसे कॉलोनीज और शॉप वगैरह, हाईवे रोड, और उसके बाद जब दोस्तों बस ने पहाड़ों और जंगलों में एंट्री ली, तो मैं जो है आपको बता ही नहीं सकती कि हम लोग क्या देख रहे थे, क्या फील कर।
दोस्तों चंबा उतरने के बाद हमने यहाँ से कैब बुक करी थी खदुखाल टिहरी गढ़वाल की, और यहाँ से हम लोग सुरकंडा माता पहुँचेंगे जो कि खदुखाल जो जगह है वहाँ पर स्थित है। तो अभी हम लोग कैब में हैं और जैसे कि मैं आपको अपने चारों तरफ के नज़ारे, वादियाँ और पहाड़, पेड़ पौधे दिखा रही हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियो व्लॉग्स आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए आगे अच्छे अच्छे और नए व्लॉग्स लेकर आ सकूं। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम और करना है, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना है इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो सब लोग भी सरकुंडा माता के दर्शन कर सके। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, सरकुंडा देवी का जो दर्शन करने का ना अपना अलग ही महत्व है। ये भी देखो 51 शक्तिपीठ है जिनमें से एक शक्तिपीठ है ये सरकुंडा देवी। सरकुंडा देवी में जो लोग दर्शन करने आते हैं दोस्तों, और जो इस वीडियो के माध्यम से भी सरकुंडा देवी के दर्शन कर रहे होंगे, आपको मैं बता दूं दोस्तों उनके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। 7 जन्मों में जो भी उन्होंने पाप किए होते हैं, इंक्लूडेड ये जन्म जहाँ जिस जन्म में आप दर्शन कर रहे हैं, सारे आपके पाप खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सरकुंडा देवी का शक्तिपीठ, ये मंदिर। और फाइनली हम पहुंच भी गए हैं माता के मंदिर की चढ़ाई अभी स्टार्टअप होनी है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी मंदिर और अभी चढ़ाई शुरू करनी है। देखो रोपवे पे जाते हैं या क्या कहते हैं चढ़ाई करते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। नंबर जाओ देखिए मामा, देखिए मंदिर से ठीक दोस्तों मैं जहाँ आपको ले आई, ये है एक जन्नत। गाइस मेरी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है चढ़ाई करने में, वॉमिटिंग करनी है। और यहाँ पर लोग है, वेदर खराब होने की वजह से वो जो है चल नहीं रहा। ये देखिए मन के मैया अटके हुए और रोपवे बंद है और हमें पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ रही है और ये बहुत ऊंची चढ़ाई है। ये इतना एरिया बहुत चढ़ाई चढ़ने में स्टार्ट करिए उल्टी आ गई इसको। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देखने में रास्ता आपको इजी लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन हम लोगों ने
सिर्फ एक टीम को छोड़ के सबने बारी बारी वॉमिटिंग करी और मैंने 4 से 5 बार वॉमिटिंग करके इतनी हालत खराब। दोस्तों जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे थे, वादियाँ बादल कितने सुहाने लग रहे थे मैं बता नहीं सकती थी। और इसके अलावा जो है बादल नीचे हो गए थे और हम ऊपर हो गए थे। और क्या ही मैं आपको बोलूँ, बस आप देखिए और इस चीज़ को फील कीजिए। फाइनली दोस्तों 3 घंटे चढ़ाई करने के बाद, वो भी खड़ी चढ़ाई, और फिर हम माँ सुरकंडा देवी के मंदिर पहुंच गए थे। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी क्राउड था और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कैमरा दे दिया, अब आप सब कवर करो और मैं बैठूंगी। और उन्होंने ये सब चीज़ें कवर करी। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना क्राउड है और हमें 1 से 1.5 घंटे लाइन में भी लगे रहना पड़ा माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने के लिए। बाकी आप मेरे साथ साथ चलिए और माँ सुरकंडा के दर्शन भी कीजिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड का कि वो हमें यहाँ लेकर आए। मुझे तो पता भी नहीं था, यहाँ का प्लान बन गया और हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। थैंक यू मोनू जी और थैंक यू निक्की भी, क्योंकि वो ये सब डिवाइन चीज़ें देखती है और ऐसी वीडियोस मेरे साथ शेयर करती है और मेरे हस्बैंड के साथ शेयर करती है और फिर अचानक से हमारा प्रोग्राम बन जाता है। तो मैं दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी और एक बार माँ सुरकंडा देवी का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि माँ आपने इतने अच्छे दर्शन दिए और इतनी अच्छी जगह पर हमें बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ सुरकंडा देवी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर काफ़ी क्राउड था और हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हम लोग पूरी रात सोए नहीं, रेस्ट नहीं किया और सीधा चढ़ाई कर दी। इवन हमें चेंजिंग रूम भी नहीं मिला था कि हम अपने कपड़े तक चेंज कर लें। यहाँ पर मेरे साथ साथ निक्की की भी बिल्कुल जो है स्टोरी डेड हो चुकी थी और इतने ज़्यादा थक चुके थे कि चढ़ाई करते करते वो आंखें बंद करके सो रही थी, क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं और फिर हमने पहुँचने के बाद कोई रेस्ट भी नहीं लिया। और दोस्तों फाइनली हमने चढ़ाई चालू कर दी और 1.5 से 2 घंटे इस लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग माता रानी के मंदिर पहुंच गए। यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मुझे पता नहीं था, पर जितना मैंने कवर किया, जितना कवर हो सका वो कर लिया। गाइस हम लोग सुरकंडा माता के मंदिर के अंदर से दर्शन करके अभी भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करके आए। यहाँ पर एक्चुअली कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है भैरव बाबा का मंदिर और यहाँ पर है बजरंगबली जी का मंदिर, पर ये ओपन में है। और आपको दिखाती हूँ, वादियाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर आपको सच बताऊँ गाइस, आप ज़रूर आना। पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो ही आप चढ़ाई करके आना, अदरवाइज आप रोप वे में आना। मौसम ख़राब होने की वजह से रोप वे बंद हो गया था और हमें पैदल चढ़ाई करके आना पड़ा। मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना। और हमें नीचे जाने के लिए भी रोप वे नहीं मिलेगा, नीचे से टिकट्स होती हैं। तो पर मंदिर में माथा टेकने के बाद दोस्तों ऐसा फील हुआ कि अब मैं उतराई भी कर लूँगी। माता जैसे मुझे ऊपर ले आई वैसे मुझे नीचे भी आराम से उतार देंगी। और इसके अलावा आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाती हूँ जो इतनी खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता मेरा कैमरा कैप्चर कर पाएगा या नहीं अदरवाइज, पर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पर 2 मतलब मेरे सब्सक्राइबर मिल गए जो मुझे जानते थे, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि मैम हमें भी अपनी इस वीडियो में कवर कर लो। और फिर उन्होंने मुझे बहुत बोला तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने उनको कवर किया। और इसके बाद गाइस मैं आपको जो यहाँ पर लोग दर्शन करने आए हैं, 2 भैया मिले, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें ले लीजिए। आप जैसे मैंने उनको बताया कि मेरा YouTube पे चैनल है, तो आप इनसे भी मिले, ये भी माता के दर्शन करने आए थे। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लगा, आप भी आइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका नाम चैनल है? सोनिया विज। सोनिया विज। यहाँ पर दोस्तों हमें नारियल का प्रसाद मिला था, जो नारियल पानी हमने पी लिया और वो नारियल खाया और उसके बाद जो एनर्जी आई और बूस्ट हुए बताइए। सारा वाइट हुआ है और ये सारी धुंध है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही बादल है जो हमारे ऊपर, बादल है, मतलब हम बादलों के ऊपर है, बादल नीचे हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा सब कुछ वाइट है। बहुत ज्यादा ऊंचाई है।
यहाँ पे धुंध है गाइस। मेरे पापा बता दो कौन है। ये हमारी सोनी है, ये ब्लॉग की ब्लॉग। गाइस हम लोग ना बिल्कुल बादलों के ऊपर है, आपको मैं दिखाऊं, देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इवन जो सुकंडा माता का मंदिर है वो भी छुप गया। देखो आप देख रहे होंगे सारा आसपास मेरे आपको व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा होगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइस सारे बादल बादल, बादलों में सब कुछ छुप गया है और इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि आपको क्या बताऊं, हमारे पे कुछ भी गर्म नहीं है। इवन वो देखो सरकंडा माता का मंदिर भी छुप गया, बस ये भैरव बाबा का मंदिर है ये थोड़ा सा दिख रहा है, अदरवाइज बादलों में सब कुछ छुप गया। इवन मतलब हमें नहीं पता हमें रोपवे में हम कैसे जाएंगे यार, कुछ भी नहीं दिख रहा, बाय गॉड सीरियस। हमारी आंखों के सामने देखते देखते पूरे बादलों से मंदिर ढक चुका था और आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब बादलों ने कवर कर लिया था और एकदम से ठंड बढ़ गई और हमें बहुत ठंड भी लगने लग गई थी। नीचे अभी थोड़ी देर में दिखना बंद हो जाएगा तो हमें उतराई अभी से ही करनी होगी दोस्तों। अनाउंसमेंट हो गई यहाँ पर, अनाउंसमेंट हो गई है 5 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाओ, बारिश भी होगी भारी और दिखाई भी नहीं दे रहा। देखिए जैसे आप देख रहे हैं मंदिर सारा धुंध में छुप चुका है बादलों में। जय माँ। ये भैरव बाबा का मंदिर है, जय हो भैरवनाथ जय हो। ये हाँ हवन कुंड है, हवन हुआ है। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जो है रोप वे वो नहीं चलेंगे वेदर ख़राब होने की वजह से, तो हम लोगों को पैदल ही उतराई करनी थी। और तो अभी हम लोग बस फटाफट उतराई की तरफ फोकस कर रहे थे कि अब हम उतरे और हम जैसे कि बैठ बैठ के चढ़े, हमें बैठना ना पड़े। पर सच बता रही दोस्तों, वो माता के प्रसाद नारियल में इतनी शक्ति थी कि वो जल पीने के बाद और वो खाने के बाद जो बूस्ट हुए कि हम बिल्कुल भी नहीं रुके और उतराई एकदम से करी और सीधा नीचे जाकर ही रुके। अभी और वो उतरना भी करने में बहुत आसान है। उस आपके लिए आसान है लेकिन मेरे लिए नहीं है। बारिश शुरू होगी, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, बहुत अच्छा मौसम हो गया। वो किधर गए निक्की? क्या गाइस ये है निक्की और जो है इहू। बहुत धुंध हो गई है और ठंडा मौसम हो गया और उतराई कर रहे हैं। अब तो पता नहीं लग रहा, चढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा जो है पता लगी हमें। चढ़ाई का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, उतराई फिर भी कर रही हूँ लेकिन चढ़ाई तो मैंने रो रो के करी है।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा मेरा। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगी दोस्तों सबको, जय सरकुंडा माँ। और आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बूस्टिंग का काम करता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने वाली हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। फाइनली दोस्तों 1.5 घंटे की उतराई करने के बाद हम लोग नीचे पहुँच गए और बस शुक्रिया किया माता रानी का, धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जगह पर हमें बुलाया और दोबारा ज़रूर बुलाना। अब हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, ऐसा आशीर्वाद देना जो हमारे फैमिली मेम्बर्स घर पे रह गए हैं उनको भी साथ लेकर आएँ। अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना माता रानी, और हमें जल्दी जल्दी बुलाते रहना। और दोस्तों हमने जो है उतराई करने के बाद एक गाड़ी बुक करी और हम लोग फिर अपना जो खदुकाल से सीधा हरिद्वार की हमने जो है गाड़ी बुक कर ली थी और अब हम हरिद्वार की वापसी कर रहे थे। लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इतनी हसीन वादियाँ, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर, वातावरण, इतनी शांति, डिवाइननेस, ये तो अब हम अपने दिल में अपने साथ ही लेकर जा रहे थे, जिसको हम शायद अब कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और ये हमेशा हमारे जहन में इसी तरह से सेफ रहेगा। और आप देख ही रहे हैं यहाँ का सारा जो है वातावरण कितना खूबसूरत है, जिनको आप शब्दों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। माता रानी की कृपा से हमारी जो है यात्रा संपन्न हुई थी दोस्तों। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। हमारी जो चढ़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, उतराई का तो खैर पता ही नहीं लगा, और वापसी पे फिर से वही बादल, धुंध और पहाड़, पेड़ पौधे, और इवन हमने लैंड स्लाइड भी देखा, बट वो मैं कवर नहीं कर पाई थी। लेकिन मतलब सब जो ये नेचुरल चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा। फाइनली दोस्तों हम हरिद्वार पहुंच गए। जब हमने गाड़ी बुक करी और गाड़ी में बैठे तो हमें पता ही नहीं लगा हम सोते हुए कब हरिद्वार पहुंच गए। जब हरिद्वार पहुंचे तो फिर निक्की और मेरे हस्बैंड, पीहू और मेरे मामा का भी इवन मन था कि वो गंगा जी में स्नान करें, पर जैसे कि मैं जानती हूँ हमें शाम को गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमारे गुरु महाराज जो हैं वो कहते हैं कि इस टाइम जल में जीव उतरते हैं। तो मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं नहीं नहाई, पर मैं किसी के आस्था को नहीं वो कर सकती थी, रोक नहीं सकती थी। तो जिसका मन था स्नान करने का उन्होंने किया। गाइस हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं ऋषिकेश से सुरकंडा माता के दर्शन करके। पर अभी मैं स्नान नहीं कर रही हूँ, मैं कल स्नान करूंगी। अभी सिर्फ निक्की, पीहू और मेरे हस्बैंड और मामा ने किया। मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं स्नान अभी नहीं कर रही, कल करूंगी। ये है पीहू और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं निक्की, पीहू गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और मामा भी थोड़ा सा घुसे स्नान करने और फिर बाहर आ गए, उनको ठंड लगी। और मेरे जो है हस्बैंड उन्होंने भी स्नान किया। मेरे ऊपर इवन छींटे डाल रहे थे, तो मुझे वो छींटों से भी ठंड लग रही थी, मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं नहीं स्नान करने गई, कल करूँगी मैंने बोल गाइस दिया। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये है सबसे पहले माँ काली के दर्शन करो, और यहाँ पर ये सारे मंदिर है। भैरव बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। दिखाती हूँ आपको अंदर से। ये है प्राचीन बद्री नारायण। गाइस हम लोगों ने जो है स्नान करने के बाद रात को होटल लिया, और उसके बाद हमें होश भी नहीं थी हम कहाँ हैं। और सुबह हमें 12 बजे से पहले पहले चेकआउट करना था। रात को 10 साढ़े 10 बजे हमने वहाँ पर होटल लिया, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ भी कवर नहीं कर पाई, बिकॉज आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग 2 दिन से सोए नहीं थे, तो हमारा सोना बहुत ज़रूरी था। फिर हम लोग अपने होटल हमने लिया और सो गए। सुबह हम लोग बस नहाए धोए और फिर हरिद्वार वापस गंगा जी के पास ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं। अब स्नान करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। बस यही हो रहा था सबसे पहले कि चलो फटाफट से अब
हर की पौड़ी के पास चलें और गंगा जी में डुबकियां लगाएं, प्रभु का नाम लें, अपने पाठ पूजा करें, अपने जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो भी पाठ आपको आता है गंगा जी में उतरने के बाद वो ज़रूर करना चाहिए। 108 भोजन लगा लो भाई सबका अपना सब लोग बोलिए ओम ओम हरिओम हरिओम गंगे गंगे नमामि नमामि आद्य आद्य पंकजम पंकजम सुरेश्वरम सुरेश्वरम वंदिं च मुक्तिं च मुक्तिं च जमुक्तिं च जमो अपनानां सोनू प्रतीकानां कश्यप नानां भोजन बोलिए गंगा माता गंगा माता भगवान विष्णु हमारी भगवान रक्षा करना हमारी रक्षा करना परिवार की रक्षा करना हमारे परिवार की रक्षा शांति करना देना शांति लंबी आयु देना लंबी आयु देना हरिद्वार में हरिद्वार में हरिद्वार में हरिद्वार में ब्रह्मकुंड गंगा स्नान का फल देना हमारी मनोकामना पूर्ण करना हमारी यात्रा सफल बनाना। बच्चे कितने आपके जी एक बेटा आपके एक बेटी राधा रानी राधा रानी, गंगा माता गंगा माता, विष्णु भगवान बच्चों की रक्षा करना फल बुद्धि देना धन देना सब परिवार के नाम से गंगा घाट पर ब्राह्मण भोजन देते हैं। 100 रुपये का एक ब्राह्मण भोजन करता है। कितना ब्राह्मण 5 ब्राह्मण एक का जोड़ा होता है ना। उन्होंने भी की थी उन्होंने भी सोई एक कर दो भैया एक कर दो कर दो चलो कर दो आप क्या आइए सारे लोग गंगा मैया का ब्राह्मण भोजन स्वीकार दो अभी तो कोई करा दो यहाँ जहाँ हरी जी का चरण है उन्होंने कर दो करा दो भैया दो जगह जो राधा रानी जी का चरण गंगा मैया तो ब्राह्मण भोजन देख ऐ पकड़े रखे नाम ले सोनिया बीज और मेरा बेटा जगनीत बीज परिवार के नाम से हरिद्वार में आज बहुत ज्यादा क्राउड है। वैसे कल भी था, आज ज्यादा क्राउड है। ताकि फटाफट गंगा जी में जाकर घुस जाएं और डुबकी लगाएं, ठंडे हो जाएं, क्योंकि जहाँ जितना सरकुंडा देवी में ठंडा मौसम था, ठंड थी, वहाँ यहाँ उतनी ही गर्मी है। गाइस हम गंगा मैया में तो स्नान कर चुके हैं, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ का नज़ारा बड़ा ही अच्छा है। गंगा माता जो बहाव है वो काफी तीव्र हुआ है और हमने काफी 2-3 घंटे स्नान करने के बाद हम लोग बाहर आए हैं और अब हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम तैयारी गाइस हम लोग रेडी हो गए थे और कनखल जाने की तैयारी कर रहे थे, पर हमारा वहाँ पर ही घूमने फिरने में हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि अब हमने जो अपनी बस बुक करी थी उसका टाइम हो चुका था और पॉसिबल ही नहीं था कि कनखल जाएं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं था पर वहाँ पर भी टाइम लग जाता, तो इसीलिए हमने यहीं पे एक्सप्लोर किया और जो कुछ भी देखने वाला था यहाँ पर आसपास में वो देखा, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, क्योंकि हमने खाना भी खाना था और फिर उसके बाद हमारी बस का टाइम हो गया, हम वहाँ चले गए। अब हम घर जा रहे हैं। हमारा कनखल जाने का प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल हो गया था, हम जाने वाले थे, पर एक्चुअली जो मेरी मामा की बेटी पिंकू है, इसको लूज मोशन लगे और वॉमिटिंग करने लगी, तो हमने कैंसिल कर दिया। हमने यही खा पी के एंजॉय किया है। यहाँ बैठे हुए और हम खा पी रहे। इसकी तबीयत खराब हुई थी। पिंकू क्या हुआ था आपको? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। निकी आपको भी कोई दिक्कत हुई थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं। वरना की याद आ रही है आपको? हाँ। पति की नहीं? ओके। तो मेरे को मेरे बेटे की कोई याद नहीं आई, बिकॉज क्योंकि मुझे बहुत तंग करता है यार वो, पर थोड़ा सा मिस कर रही हूँ सीरियसली। आई लव माई नन्नू। आपसे बुक कर रहे हैं याद? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, चलो गाइस, यहीं से हमारा जो है सफर खत्म होता है। तो मुझे बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा। जय सुरकंडा माँ, हर हर महादेव। जय माँ सुरकंडा, हर हर महादेव। ओके गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में।